जी अस्सलाम वालेकुम। आज इंस्पायरिंग पाकिस्तानी की इस एपिसोड में हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, इनका नाम डॉक्टर खुर्रम नवाज़ है। ये कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस के डायरेक्टर हैं। एमरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन के मैनेजमेंट सिस्टम एडवाइज़र हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा और ये अपने यंगस्टर्स को क्या एडवाइस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला है। बताएं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है यासिर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़े अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं। अच्छा यासिर, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर्स की थी अप्लाइड जियोलॉजी में, और उसके बाद मैंने वहीं पे फर्स्ट जॉब की। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से आ गया था यूएई। और यूएई में फिर मैंने है ना थोड़ा काम किया काफ़ी इंडस्ट्रीज में, लाइक ना एविएशन ग्रुप में। और यहाँ से फिर मैंने मास्टर किया क्वालिटी मैनेजमेंट में एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी अपनी की यूके से ऑन लीडरशिप मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसके बाद फिर मैं कुछ अर्से के लिए भी कनाडा चला गया। ठीक है। ठीक है। तो कनाडा में वहाँ पे भी मैंने एक कंपनी सेटअप की और कुछ ट्रेनिंग्स कंसल्टिंगसी वहाँ की। तो उसके बाद फिर दोबारा मैं अब यूएई के अंदर हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपकी फील्ड में कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अच्छी डिग्रीज करा रहे हैं? जैसे पाकिस्तान में कुछ इंस्टीट्यूट्स ने अच्छा काम किया इस पे और कर रहे हैं। और उसमें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है काफ़ी 30 साल से। उसके बाद और यूनिवर्सिटी हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और दूसरी चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ एमबीए में प्रोग्राम शुरू किया है क्वालिटी मैनेजमेंट में या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। कुछ ने मास्टर्स भी शुरू किया है, और जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, इन्होंने मास्टर्स भी शुरू किया है। तो ये काम हो रहा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि थोड़ा सा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ना, जो इंडस्ट्री में चाहिए होता है, वो थोड़ा सा लैक करता है, और उस पे काम होने वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो कंपनीज जो हैं वो और तरीके से काम करती हैं, पाकिस्तान में इंटरनली और काम किसी तरीके से किया जाता है। तो आप क्या देखते हैं, क्या गैप है इन इन दोनों चीज़ों में? इसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं? हाँ, मेरा जो ज़ाती ख्याल है यासिर, जो मेरा एक लर्निंग एक्सपीरियंस है ना, 24 ईयर्स आउटसाइड पाकिस्तान इन डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है उसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग हैं। एक तो ये है कि जो मेरा ख्याल ये है कि कंपटीशन को हम लोग है ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, एक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे मैंने देखे अच्छे प्रोफेशनल्स भी जो हैं, वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट अगर हों भी तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में मार खा जाते हैं बाहर, जबकि बाहर आपको पता है बिहेवियर और एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी कोई भी जो बाहर आना चाहते हैं, उनको एक जो अपना टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज में ऑफ कोर्स करना है, उनका प्रोफेशन है, प्लस बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल है ना आपका कोलैबोरेशन है, उसकी क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, एंगर मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है ना। ये टेक बिहेवियर जो साइड है वो भी दोनों, तो मेरा ख्याल ये अगर लेके चलते हैं तो वो कम्पीट कर सकते हैं बाहर की मार्केट में। और ऑफ कोर्स जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है वो तो नॉन स्टॉप होता है, उसको एनरिच करना पड़ता है विद द टाइम टू टाइम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि आप को अगर पाकिस्तान में काम करने का मौका मिले, तो किस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि आप जाएँ और अपने एक्सपीरियंसेस से पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करें? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फ्रैंकली बड़े अरसे से ये चीज़ ज़हन में मेरे आती है कि जो इतना बाहर रह के सीखा है, और इतने बाहर 12 कंट्रीज़ में कंसल्टिंग ट्रेनिंग करने के बाद या एडवाइजरी करने के बाद अब दिल करता है कि वो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करें टू द ग्रोथ ऑफ द पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जनरेशन को बताएं नई चीज़ें। फ्रैंकली उसमें ये है कि जो है ना दिल तो ये चाहता है कि या तो किसी है ना पब्लिक सेक्टर में जाएं, और वहाँ पे जाके जो एक एक्सीलेंस मॉडल है ना वो उसको डेवलप किया जाए, पर ना फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे या एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पे। वो एक मैकेनिज्म है जो हमने बाहर लेके सीखा है और बाहर इम्प्लीमेंट किया है। या ये कि जो इंडस्ट्रीज जो है ना, उसमें जो है ना इस चीज को टीच किया जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि ये जो है ना इसे किया जाए। ये 2 चीजें मेरे दिल में आती हैं। और तीसरा जो मेरा शौक था हमेशा से वो रहा है, वो है टीचिंग का, है ना, टू शेयरिंग माय नॉलेज एंड लर्निंग्स। तो मैं
पढ़ाता भी रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, दुबई में, यूएई में एंड कनाडा में, तो वो दिल करता है कि शेयरिंग ऑफ जो है ना नॉलेज, वो उसको वाइड स्प्रेड किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये जो है ना एरियाज, इसमें जो है ना मेरा, इफ आई विश आई कुड कंट्रीब्यूट इन पाकिस्तान। सही। चलें, थैंक यू सो मच, आपने अपनी इंटेंशंस क्लियरली बताई हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि मतलब अभी एमिरेट्स में काम कर रहे हैं, अभी मतलब मिडल ईस्ट में हैं आप, कनाडा में हैं, आपने यूके में भी काम किया है, तो इन तीनों जगहों में से आपको ज़्यादा कौन सा एनवायरनमेंट पसंद आया? अब या से मैं अगर ये कहूँ तो मेरा ख्याल ये है कि मुझे तीनों जगह की एक अपनी स्पेसिफिक नेचर भी है, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो जैसे जो पहले आपने क्वेश्चन किया था ना कि पाकिस्तानी यंगर्स के लिए क्या एडवाइस होगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट है तीन जगहों में, जैसे आपने जिक्र किया, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चरल नॉर्म्स है ना, वो बड़ी क्रिटिकल है। अब मैं यूएई में हूँ, तो मुझे यहाँ की कल्चरल नॉर्म्स अगर नहीं पता है ना, तो मुझे जो है ना वो बात प्रॉब्लम आती है। तो मुझे, मेरा ख्याल ये है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा कंपेयर करना, क्योंकि है ना कि कौन सा बेहतर है या कौन सा बेहतर नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर एक की कल्चरल नॉर्म है, और जो मुझे जो एडवांटेज मिला वो यही मिला कि मुझे सारी कल्चरल नॉर्म्स का पता था। जो मैंने सीखा, लर्न किया और मैं एडजस्ट। सही। मैं अगर आपको पर्सनली आपसे मैं एग्री करता हूँ अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट का वर्क कल्चर डिफरेंट है। अब यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, स्पेशली मिडल ईस्ट का, और कनाडा अमेरिका की बात करें, तो लकीली आई हैव लाइक एक्सपीरियंस वर्किंग इन ऑल 3 कॉन्टिनेंट्स। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, यंगस्टर्स को देखना चाहिए कि देखिए अब कनाडा में वेदर इज़ अ बिग इशू, ठीक है, आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस रहते हैं। तो ठीक है, काम आप करने के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह ताला, तो रास्ते आपके लिए खोलेंगे, लेकिन ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देती हैं। फिर लोगों की डोमेस्टिक लाइफ, सोशल लाइफ जो है ना, वो बैरन हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल आप सही कहते हैं। डेफिनेटली यंगर्स के लिए जो है, यंग पीपल, उनके लिए जो प्रेपरेशन है वो तो मस्ट है। और वो तो है कि भी आपकी सारी चीज़ों को सीखें, होमवर्क करें। आपने बिल्कुल सही इसको पॉइंट आउट किया कि वो जिस इलाके में जाना चाहते हैं उस एरिया में क्या कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं, वेदर कंडीशंस क्या हैं, वहाँ की सोशल नॉर्म्स क्या हैं, कैसे करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है जो मैंने देखा है कि वो लोग, हमारे लोगों को जो है ना, एक शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। यानी कि कहीं गए हैं तो ये नहीं, क्विक फिक्स फार्मूला लाइफ में नहीं होता कि आप गए हैं, आपको एक स्ट्रगल डालनी है, एक मेहनत करनी है, ठीक है ना। और वो उसमें जब आप जाते हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आपने जिस जगह जाना, चाहे वो यूके है, यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया या मिडिल ईस्ट है, तो उसका होमवर्क प्रॉपरली हो, और वहाँ एम हाई करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए मैं वहां जाऊंगा तो जनाब मैं जाके जनाब ऑफिसर लग जाऊंगा या मैनेजर लग जाऊंगा बस इंडस्ट्री में, और इतने पैसे कमाऊंगा और बस। नो, द एम हाई। अब जब आप एम हाई करेंगे तो आपको वो जो है ना पिंच करेगा कि आप उसको स्ट्रगल करके आप माइलस्टोन अपने तय करें, तो आप लार्जर गोल को अचीव करें। तो मेरा ख्याल ये है कि एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल किस्म की जो है ना अप्रोच लेके चलनी पड़ती है इसमें। और जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, वो मैं अपने लोगों को बड़ा एडवाइस किया करूंगा कि जब मैं पाकिस्तान से यूएई आया, तो पहले 2 साल तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम था, है ना। कंपटीशन में जाना, compete कैसे करना मल्टीनेशनल से, और सारा कुछ था। और हम ठीक है ना, हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं होती उस वक्त, हमें वो भी सीखनी पड़ती है वहाँ पाकिस्तान। तो मुझे ये याद पड़ता है कि मैंने 2000 में अपना एक ना 12 ईयर का पूरा विजन सेट किया था। मेरा 12 ईयर प्लान क्या होगा, तो उस वक्त एक विजन सेट किया और अपने एवरी ईयर माइलस्टोन सेट किए। फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। अब उसमें बड़े पिटफॉल्स आए, फैमिली भी थी, ये स्ट्रगल्स होती हैं, फाइनेंशियल इशू भी होते हैं। और मेरा मूवमेंट जो है वो 2012 की बजाय 2015-16 में जाके कंप्लीट हुआ, बट आई एम हैप्पी एज लॉन्ग एज मैंने किया। तो मेरा ख्याल है मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी हमारी यंग जनरेशन को कि एम हाई, थिंक प्रॉपरली, अपना होमवर्क करें, अल्लाह ताला से मदद मांगें और उस पर डट। चले सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया है। अब आप कोई मैसेज देना चाहें अपने यंगस्टर्स को तो प्लीज़। बस मैं उनको जो मेरी 2-3 जो रिकमेंडेशंस होंगी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, नंबर 1 तो यही होगी कि जब हम टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज पे काम करते हैं, इसके साथ साथ हमें अपने बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज पे काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। हमें बाहर की जनरेशन में कम्पीट करना है, करना पड़ेगा साथ। ये बात है। दूसरी बात ये है कि अपने एम को हाई रखें, है ना, और उसके लिए पूरी एक प्लान करें। बैठ जाएं, लिखें उसको, एक चॉक आउट करें प्लान को, और उस पर जो है ना एक काम शुरू करें, ठीक है।
और तीसरी बात ये है ऑफ कोर्स जो है ना वो अल्लाह से दुआ भी करते रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो है ना उस पर बरकत डालता रहता है, और वो जो है बिल्कुल ना माशाल्लाह इसके ऊपर ये चीज़ें जो है ना बहुत ही